आज कसोल विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 21 योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हमने एक दिन में किया है। और इन 21 परियोजनाओं का अगर हम पैसे का हम जिक्र करें तो 108 करोड़ रुपए जो है विभिन्न शिलान्यास और उद्घाटन के लिए आज हमने जो है विधानसभा क्षेत्र में कुछ का जो उद्घाटन हुआ, कुछ का शिलान्यास 108 करोड़। फिर भी बोलते हैं कुछ नहीं हुआ बोलते हैं। इतना बड़ा कोविड का संकट, लेकिन उसके बावजूद भी हमने विकास नहीं रुकने दिया। पिछले 1.5 साल से हिमाचल प्रदेश में जब हमारा आने जाने पर थोड़ी पाबंदी लगी इस कोविड के कारण, हमने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम किए। 42 विधानसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हमने ऑनलाइन जो है लोगों के बीच में जो है जुड़ करके सीखे। इसलिए किए कि हम नहीं आ पा रहे तो इसका मतलब काम नहीं रुकना चाहिए, काम अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। और आज हम आपके बीच में आए हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि 21 योजनाएं, विभिन्न योजनाएं, जिसमें 7 योजनाओं का उद्घाटन हुआ और 14 योजनाओं का शिलान्यास हुआ और 108 करोड़ रुपए जो है आपके यहाँ विधानसभा क्षेत्र में इन योजनाओं के माध्यम से खर्च हुए और खर्च हो रहे। कार्यक्रम इनने असर लंबा बना दिया कि जा करके अभी अशला के बाद यहाँ कसोल पहुंचे, यहाँ के बाद अभी पांगना जाना है, पांगना के बाद फिर बोलते हैं बचाड़। अब पता नहीं बचाड़ में चलती है डाल देना बचाड़ वाले वहां पर गाड़ी दे रहे होंगे। लेकिन आज के यहाँ का उद्घाटन जो शिलान्यास हुए वो तो हमारे हो गए, लेकिन मैं यहीं से ही घोषणा करता हूँ तो बचाड़ में हमारे जो शिलान्यास और उद्घाटन है उनको यहीं से उद्घाटन और शिलान्यास को जो है माना जाए विधिवत तरीके से। मैं कल हाजिरी लगाऊंगा, लेकिन उद्घाटन और शिलान्यास की रस्म तो आज भी इसके साथ पूरा यहाँ पर किया जाए, इसकी भी यहीं से घोषणा करता हूँ। मैं तो कांग्रेस से बोल रहा हूँ यार तुम्हारा उद्घाटन नहीं हुआ। और प्रचार शौंगी खराहाड़ कुंड जैसा सड़क का शिलान्यास जो हमने आज किया वो 20 करोड़ 30 लाख की लागत से किया और इसका शिलान्यास जो है, इसकी रस्म को जो है यहीं से मेरी घोषणा के साथ संपूर्ण माना जाए, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी प्रकार से उठाऊ जल आपूर्ति योजना बेगमखट से बगशाड़ क्षेत्र का शिलान्यास 2 करोड़ की लागत से, जिसको भी वहाँ पर इसी के साथ माना जाए कि इसका शिलान्यास की रस्म यही संपूर्ण होती है। उठाऊ जल योजना कांधा कानू मनोड़ा नराश का शिलान्यास 5 करोड़ 82 लाख की लागत से, इसको भी मैं यहीं से घोषणा करके जो है इसका शिलान्यास की जो रस्म को पूरा करता हूँ। और उसी प्रकार से राजकीय वृत्त माध्यमिक पाठशाला खीर के भवन का शिलान्यास 3 करोड़ 55 लाख की लागत से, इसका भी मैं यहीं से घोषित करता हूं कि इसका भी शिलान्यास हमने कर लिया। कल वहां पर लोगों से मिलने के लिए जाएंगे और उसके साथ उद्घाटन के भी 2 वहां पर योजना है। कमरू से खड़ेहन सड़क का उद्घाटन 2 करोड़ की लागत से, बगशाड़ से सेरी सड़क का उद्घाटन 3 करोड़ 30 लाख की लगभग की राशि से, ये उद्घाटन भी इसी के साथ ही स्वीकार मानेगा। और इसलिए आपके सहयोग के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी संभव हमसे हो पाएगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपके बीच में विश्वास करूँगा। हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल संपूर्ण हुआ और संपूर्ण होने के साथ साथ मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास करने की हमने कोशिश की। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने का जो प्रयास हुआ है, केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनका पूरा सहयोग मिला है, उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आपके यहाँ पर आकर के जिन विशेष योजनाओं का जो जिक्र कर रहे थे, उस बारे में मैं 3-4 चीज़ों का मैं जिक्र करके अपनी बात पूरी करूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि आप लोगों को भी चलना है। मुझे इस बात की थोड़ी
पीड़ा जरूर है कि आज का कार्यक्रम जिस तरह से व्यवस्थित ढंग से हम सोच रहे थे कि फुर्सत के साथ लंबी बातचीत करने के साथ इसको पूर्ण करेंगे, उसमें समय की एक सीमा है, वो संभव नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर से आएंगे। इस बीच में हिमाचल प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेताओं को हमने खोया है। चार नेता, जिसमें वीरभद्र सिंह जी, जिसमें मंडी के सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बरागटा जी, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुजान सिंह ठानिया। और ऐसी परिस्थिति में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, उनकी कमी स्वाभाविक रूप से हम सबको महसूस होती है। भाई रामस्वरूप शर्मा जी हमेशा आते थे और जोर से नारे लगाते थे और नारे लगा करके पूरे माहौल को खूब अच्छा बनाते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हम महसूस करते हैं। और उसी प्रकार से वीरभद्र सिंह जी भी बड़े लंबे समय तक हिमाचल की राजनीति में एक मुकाम तक पहुंचे और अलग पहचान के साथ हिमाचल प्रदेश में उनको एक सम्मान मिला। वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी भी हम कमी महसूस करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से अगर मंडी लोकसभा की अगर हम बात करें तो मंडी लोकसभा का चुनाव भी चुनाव के रूप में आने वाले समय में हमको बहुत सामने होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत सारी चीजें जो भाई रामस्वरूप जी ने कसोग के लिए ये बहुत प्रिय स्थान था उनका आने का जाने का, चाहे वो तत्ता पानी आए, चाहे वो टीढ़ी आए, चाहे कसोग आए, लेकिन रामस्वरूप जी का आने जाने का बहुत बड़ा प्रिय स्थल था। और हीरालाल जी भी बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। बहुत सारी चीजों को लेकर के उनने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अलग अलग समय में हमसे बातचीत की, करते रहते थे, सदैव बात करते रहते। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आने वाले समय में जब भी वो दौर आएगा, शिक्षा का चुनाव का दौर आएगा, हम और आप सब लोग इकट्ठा होकर के सही मायने में उनको जो श्रद्धांजलि देने की अगर बात आएगी, हम जैसे हमने पिछले 2019 के चुनाव में जहाँ विधानसभा क्षेत्र थे ये बहुत बड़ी जीत जीती, बहुत बड़ी बढ़त जीती, उनको शायद कितने की दी थी? 27,000 की बढ़त जीती। तो वो बढ़त वैसी रहनी चाहिए, उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आग्रह है। बाकी बातों को लेकर के यहाँ जो जिक्र किए गए हैं उनमें 2-3 चीज़ों का मैं बात करूँगा। सभी चीज़ें संभव होंगी, सभी चीज़ें हो पाएंगी, आज ही होंगी, अभी होंगी, ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी सरकार का भी 1.5 वर्ष का कार्यकाल बाकी बचता, उसमें आपके बीच में एक बार नहीं अनेक बार और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को कभी भी पीछे नहीं रहने देंगे, जिसके लिए मैंने आपको कहा है कि इस बात को लेकर के आप सुनिश्चित रहें। यहाँ 3-4 चीज़ों को लेकर के जो बात आई, एक तो बात आई है कि हम रास्ते में आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे गेलोधार में, कुछ लोग हमको मिले जिनने आग्रह किया, इस बात के लिए आग्रह किया कि यहाँ पर एक्सटेंशन सेंटर जो है हमारा इसका होना चाहिए, सब्जी मंडी का एक, ताकि यहाँ जो हम सब्जी पैदा करते हैं उसको ठीक तरह से यहाँ से मार्केट तक पहुँचाने में उसमें सहयोग कर सकें। और यहाँ मैं भी महसूस करता हूँ कि करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था होनी बहुत लाजमी है। तो ये यहाँ गेलोधार में जो है सब्जी मंडी का के लिए जो है ये सेंटर खोलने के लिए मैं यहाँ विधिवत घोषणा करता हूँ। और मैं APMC और जो मार्केटिंग बोर्ड है हमारा, उन सबसे इस बात के लिए आग्रह करूँगा, उनको कहूँगा कि इसको सुनिश्चित करें, जगह ज़मीन का आप थोड़ा देख लें, कहाँ जैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बात करेंगे। एक और चीज़ का जिक्र यहाँ पर हुआ है, यहाँ कहा गया है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो ज़मीन उपलब्ध ना होने के कारण जो एक उसमें एक क्राइटेरिया है, उसमें वो यहाँ की बात नहीं, यहाँ की भी है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी है और उसके बाद अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी वो स्थिति पैदा हुई है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसकी सारी मान्यता थी, ये सारी फॉर्म ऐसी है कि लैंड अवेलेबल होनी चाहिए, लैंड ही अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, लैंड होने के बाद बिल्डिंग बननी चाहिए, उसके बाद वो शुरू करता है। इसी कारण से ये तीनों क्षेत्र के जो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है शुरू करने के लिए हमको थोड़ी कठिनाई आ रही है, इसमें अभी तक उसको शुरू नहीं करता।
लेकिन हम इस बात को देखेंगे, हम इसको टेकअप करेंगे अब इस प्रकार से कि लैंड की अवेलेबिलिटी जब होगी तब देखेंगे क्या हमारी आपकी यहाँ की करसोग की पॉलिटेक्निक कॉलेज की क्लासेस हम सुंदरनगर में चला सकते हैं, ताकि आपके यहाँ करसोग के नाम से जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो फंक्शनल शुरू हो जाए, मतलब उसकी शुरुआत हो जाए एक तरह से। और जब यहाँ पर भवन बनेगा तो उसके बाद उसको यहाँ शिफ्ट करें। इस तरीके को आगे बढ़ाने का मुझे लगता है यही एकमात्र जरिया हमारे पास आज की तारीख में है, क्योंकि भवन बन करके इतनी जल्दी में, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी का इशू है और उसकी क्लियरेंसेज के इशूज हैं, जब तक ये सारी फॉर्मेलिटी होगी तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये करना उचित रहेगा। तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, इस बात को ये बड़ा स्पष्ट है। दूसरी जो बात यहाँ पर कुछ और बातों को लेकर के जो आई, एक बात ये कही गई कि भाई यहाँ हमारे पास अटल आदर्श विद्यालय की जो है वहाँ यहाँ अगर संभावना बनती है, मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूँ, उसके कुछ जो नॉर्म्स हैं कि भी लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। उसमें 5-7 बीघा मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हम भी नहीं खोल पाया अटल आदर्श विद्यालय, क्योंकि उसमें नॉर्म तय किया है 25 बीघा जमीन होनी चाहिए उस स्कूल के नाम, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पर, तब जाके क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो कॉम्प्लेक्स एक तरह का मोर और लेस जो है वो कॉलेज के बराबर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर जमीन का उपलब्ध होने का जो है रास्ता निकलता, तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपको अटल आदर्श विद्यालय का एक संस्थान आपको जो है करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दूंगा। जहाँ आप बोलेंगे, जहाँ अवेलेबल जमीन कराएंगे, तो उसकी फॉर्मेलिटीज आप तुरंत करें, जितनी जल्दी कर सकते हैं उसको पूरा करें, ताकि हम आगे बढ़ करके काम कर सकें। और उसके साथ में एक और चीज यहाँ पर जो बात जहाँ कही गई कि पोखरीधार में उप स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद कुन्नू में पशु औषधालय, ऐसा कह रहे थे क्या? क्योंकि वहाँ क्या करना उसका तो मैं आपके बीच में फिलहाल जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र पोखरीधार और उसके साथ साथ में जो हमारा ये पशु औषधालय जो है कुन्नू, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और एक पशु औषधालय बनेरा, इसकी सारी औपचारिकता पूरा करके जो है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक जेई सेक्शन के लिए आपने कहा कि यहाँ पर काऊ में कहा कि यहाँ पर बढ़ना चाहिए आईपीएच का 6 पंचायतें उसमें आएंगी बता रहे हैं, तो इसकी जस्टिफिकेशन कंप्लीट बन रही है उस हिसाब से। तो ये जेई सेक्शन आपके काऊ में खोलने की भी मैं विधिवत यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि आपको ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सके। उसी प्रकार से आगे बढ़ करके एक आपने ये कहा कि ITI यहाँ खुला है, लेकिन उसमें ट्रेड 2 ही खुले और ट्रेड 2 खुले हैं। तो मैं समझता हूँ करसोग बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, और ये जो ITI आपने जो बात कही है उसमें आप तय कर दें कौन कौन से ट्रेड खोलने की बात, लेकिन मैं 3 ट्रेड और यहाँ पर खोलने की घोषणा करता हूँ। जो भी आप लोग तय करके देंगे आप तय करके दे दें, ताकि हम उसमें वो ट्रेड खोल करके ITI को और ज़्यादा सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, उस दृष्टि से हम काम करेंगे। एक और तो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर कही कि जो पंचायतें यहाँ पर बनी हैं, नहीं बनी, एक तो पंचायतें नहीं बनाई। हिमाचल प्रदेश में 15 सालों के बाद नई पंचायतों का गठन हुआ, 15 सालों में एक भी पंचायत नहीं बनी थी, और हमने आपकी बात 412 पंचायतें नहीं बनी, और उसमें से 8 पंचायतें कितनी 8 बनी? 8 पंचायतें आपके करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनी है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रधान सुन करके आए होंगे, धोरे के प्रधान धोरे की कैसे हैं? ठीक है।